हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोकुल कोचिंग सेंटर। गोकुल कोचिंग सेंटर इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 गणित चैप्टर नंबर 8.2 सवाल नंबर 5। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग 4 तक सवाल पढ़ चुके हैं, आगे शुरू करेंगे 5 नंबर सवाल। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 5 का पहला है, दिया है सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कॉस बी इंटू में 1 प्लस कॉस बी बटा में 1 बटा में साइन बी माइनस 1 इंटू में 1 प्लस के साइन बी बराबर 1 बटा 3 साथ करना है और बी के वैल्यू रखना है 30 डिग्री। लिखेंगे हल 1 माइनस के कॉस बी इंटू 1 प्लस के कॉस बी बटा में 1 माइनस के साइन बी इंटू में 1 प्लस के साइन बी। जहां जहां बी है वहां रखना है, इसको मानेंगे एलएचएस। क्योंकि अगर साबित करना है तो इस तरह मानते हैं एलएचएस, इस तरह रखो आरएचएस। तो मान लीजिए एलएचएस से शुरू किए, जहां जहां बी है वहां रख लेंगे 30 डिग्री। 1 माइनस के साइन कॉस 30 इंटू में 1 प्लस के कॉस 30 बटा 1 माइनस के साइन 30 इंटू में 1 प्लस के साइन 30। पहले इसको, उसके बाद इसको, फिर अगले स्टेप में चलेंगे। 1 माइनस कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3 बटा में 2 इंटू 1 प्लस के √3 बटा में बटा 1 माइनस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1 बटा 2 इंटू में 1 प्लस के 1 बटा में 2। अभी देखिए a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला पे आ गया है। हम चाहे तो यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ना करके यहाँ पर करेंगे क्योंकि फॉर्मूला इसमें भरे नहीं है। कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस √3 बटा में 2 का होल स्क्वायर बटा में 1 का स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 कितना हो जाएगा? 3 बटा में 4 बटा 1 माइनस के 1 बटा में 4। इसका स्टेप हो जाएगा 4 माइनस के 3 बटा 4 माइनस के 1 बटा में 4। 4 में से 3 1 बटा में 4 आई हो जाएगा। 4 में से 1 जाएगा तो 3 बटा में 4। इसको सॉल्व करेंगे 1 बटा में 4 गुना 4 बटा में 3। 4 से कट जाएगा 4, कितना आ जाएगा? 1 बटा 3 आ जाएगा। और ये आपका हो जाएगा आरएचएस। जैसे ही आरएचएस आ जाएगा हम लिख देंगे, इसीलिए एलएचएस बराबर आरएचएस। सवाल नंबर दूसरा है, ये भी उसी टाइप के सवाल है। लिखेंगे LHS 1 माइनस के कॉस अल्फा इंटू में 1 प्लस के कॉस अल्फा बटा 1 माइनस के साइन अल्फा इंटू 1 प्लस के साइन अल्फा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसका इससे गुना करेंगे और यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, या वैल्यू 30 का वैल्यू रख सकते हैं, आपका आ जाएगा
या यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर माइनस साइन अल्फा के स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा ये हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा। इसको जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे आगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है, ये हो जाता है कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1 माइनस कॉस है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा बटा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा और tan स्क्वायर अल्फा। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी कितना डिग्री 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू कितना होता है, tan 60 की वैल्यू होता है √3। इसका कर देंगे स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और यही आ जाएगा आपका RHS। जब RHS आ जाएगा यहाँ भी देखिए, इसीलिए LHS बराबर RHS। इसमें इसको सॉल्व कर सकते हैं। A बराबर B बराबर 60 डिग्री लेना है और इसको सॉल्व करना है। cos A माइनस B और cos A प्लस B रखिए LHS cos A माइनस के B cos A की जगह 60 डिग्री और माइनस B की जगह 60 डिग्री cos A माइनस 60 माइनस 60 कितना हो जाएगा 0। अब cos 0 की वैल्यू कितना होता है, अगर हम cos 0 की वैल्यू देखें तो cos 0 की वैल्यू होता है 1। ये हो जाएगा आपका LHS में आ गया। अब LHS आ गया तो हम इसका आगे सॉल्व करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। यही को सॉल्व करते हैं RHS। पहले LHS शुरू किए इतना आ गया। अब RHS हम लिखेंगे RHS cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B। cos A A की जगह 60 डिग्री इंटू cos B की जगह भी 60 डिग्री प्लस साइन A साइन 60 डिग्री इंटू साइन B मतलब साइन 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 की वैल्यू देखेंगे हो जाता है 1/2 गुना 1/2 प्लस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 गुना √3/2 1/2 हो जाएगा 1/4 प्लस √3 3/में हो जाएगा 4। इसका उत्तर में कितना हो जाएगा 4 1 और प्लस के 3 बराबर 4/4 कट के आ जाएगा 1 और ये कितना है, ये है इसका RHS बराबर 1। अब LHS भी आया कितना 1, RHS को सॉल्व किया कितना आया 1। अब दोनों को सॉल्व किया आ गया 1 1, तब इसको लिख देंगे आंसर। इसीलिए LHS बराबर RHS PROVED। सवाल नंबर 4 LHS। सवाल LHS बनाने के लिए पहले इसको लिखना पड़ता है 4 इंटू में साइन के पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस के पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 4 की जगह 4 साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। इसका पावर कितना 4 प्लस cos 60 का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1/2। इसका पावर कितना 4 माइनस
ब्रैकेट बंद, माइनस के 3 ब्रैकेट खुलल, cos 45 में मिलता है 1/√2, ऐसा क्या करेंगे स्क्वायर प्लस नहीं माइनस साइन 90 का वैल्यू होता है 1, साइन 90 0 का स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 4, 1/2 तो करेंगे कितना हो जाएगा 2 1/में हो जाएगा 16 प्लस 1/2 1/16 माइनस 3 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1। उत्तर कितना हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 16, 1 प्लस के 1 माइनस 3 इंटू में उत्तर हो गया 2, 1 माइनस के 2, 4 इंटू 2/16 माइनस 3 इंटू में माइनस के 1/2। इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिए, इसका कट जाएगा 4 गुना 2/16 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2। अब 4 से कट जाएगा 4 कट जाएगा 2 कितना आ जाएगा 4 × 16 2 1/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या एक ही साबित करना था, क्या 2 साबित करना है। ओहो यहाँ छूट गया, यहाँ 3 छूट गया, यहाँ 3 छूट गया, यहाँ पे छूट गया, यहाँ सॉल्व 3 गुना में 1/2 2 आई हो जाएगा 3/2। इसका जब उत्तर लगेगा उत्तर कितना हो जाएगा 2 ऊपर 1 प्लस के 3 4/2 कितना आ जाएगा, और यही आपका क्या है, ये है RH प्लस LHS बराबर RH प्लस अगला सवाल नंबर 5, साइन 90 LHS साइन 90 कितना, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, फिर RHS 2 साइन 45 इंटू कॉस 45, 2 की जगह 2 साइन 45, ऐसा नहीं करना है कि साइन 45 के रख दे, साइन 2 में साइन 45 बना के 90 कर दे, साइन 45 में होता है 1/√2 गुना कॉस 45 1/√2। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2/√2 गुना 1/√2, 2 से 1 गुना हो जाएगा 2 और √2 कट कितना आ जाएगा 1। अब LHS भी 1 RHS भी 1, इसीलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS LHS cos 60 कितना, सब में वैल्यू रखना है, सही, सब में एक ही साथ जोड़ दीजिए, सही, सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर देंगे। cos 60 की वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 की वैल्यू होता है 1/2 बराबर 2 cos स्क्वायर 30 गुना cos 30 का वैल्यू कितना होता है 2√3/2 बराबर
माइनस के 1 बराबर 1 माइनस के 2 साइन 30 गुना साइन 30 इसका वैल्यू होता है 1/2। ये तीन को दिया है बराबर, एक सवाल तीन बराबर दिया है, सबके वैल्यू सीधे रख दीजिए और यहाँ इसको यहाँ के साथ सॉल्व कर लीजिए, इसको यहाँ दे दीजिए आप। एक बटा में 2 बराबर 2 गुना 3/4 माइनस के 1 बराबर 1 माइनस के 2/2 और इसका स्क्वायर, इसका है स्क्वायर 2 गुना 1/4 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 6/4 माइनस के 1 बराबर 1 माइनस के 2/4 1/2 यहाँ 1/2 बराबर लघुत्तम कितना हो जाएगा 4 6 माइनस के 4 बराबर लघुत्तम कितना 4 माइनस के 2 1/2 6 में साइड कितना हो जाएगा 2/4 बराबर 4 में से 2 तो 2/4 बढ़ जाएगा 2 मतलब 1/2 बराबर 1/2 और ये साबित हो गया। इसमें सीधा सबका वैल्यू देना है, वैल्यू देना ही इसका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 7, इसमें भी सीधा वैल्यू दीजिए। cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। cos 90 का वैल्यू बराबर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर 45 1/2 का स्क्वायर बराबर 2 cos 45 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस के 2 गुना 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 बराबर 2 गुना 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 0 बराबर 2 से कट जाएगा 2 1 माइनस के 1 बराबर 2 से कट जाएगा 2 1 माइनस के 1 0 बराबर 0 और इसको कर देंगे साबित हो गया। सात नंबर साइन 30 इंटू में cos 30 cos 60 प्लस cos 30 इंटू में साइन 30 के वैल्यू 1/2 गुना cos 60 के वैल्यू 1/2 प्लस cos 30 के वैल्यू 3/2 गुना साइन 60 के वैल्यू 3/2 1/2 कितना हो जाएगा 4 प्लस √3/4 कितना जाएगा तो उत्तर हो गया 4 1 प्लस के 3 बराबर 4/4 बराबर 1। अब बगल में आर से सॉल्व कर लीजिए आप साइन 90 पर कितना होता है 1। अब यहाँ लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर
अगला सवाल सवाल नंबर 9 लिखेंगे LHS cos 60 की वैल्यू cos 60 गुना cos 30 माइनस sin 60 गुना sin 30। cos 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 गुना cos 30 अंडर 3/2 माइनस sin 60 अंडर 3/2 गुना sin 30 1/2 कितना हो जाएगा 3/4 माइनस गुना कितना हो जाएगा अंडर 3/4 ये प्लस में है माइनस में करके कितना हो जाएगा जी। अब यहाँ लिखेंगे RHS कितना है cos 90 0 कितना हो गया तो ये RHS इसीलिए LHS बराबर RHS। अगला सवाल नंबर 10 है लिखेंगे LHS cos 60 बराबर cos 60 का कितना होता है तो 1/2 लिखेंगे RHS 1 माइनस के tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 प्लस के tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 माइनस के tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 का स्क्वायर बटा 1 माइनस के प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1 माइनस के 1/3 और हो जाएगा 1 प्लस के 1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा उत्तर ऊपर हो गया 2 3 माइनस के 1 और नीचे ऊपर 3 प्लस के 1 3 में से 1 हो गया तो 2/2 नीचे 4/3 यहाँ उत्तर है 3 2/3 गुना हो जाएगा उलट के 3/4 3 से कट जाएगा 3 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/2 इसीलिए LHS बराबर RHS अभी 4 सवाल और बाकी LHS tan 60 के वैल्यू लिख दीजिए tan 60 डिग्री माइनस के tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस के tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री tan 60 के वैल्यू कितना हो जाएगा √3 माइनस tan 30 के वैल्यू 1/√3 बटा 1 प्लस के tan 60 का कितना हो जाएगा √3 गुना tan 30 1/√3 बराबर यहाँ लघु उत्तर लीजिए उत्तर कितना हो जाएगा लघु उत्तर जाएगा √3 गुना हो जाएगा 3 माइनस के 1 बटा 1 प्लस √3 से √3 कट जाएगा कितना आ जाएगा 1 बराबर 3 में से 1 कटेगा कितना बचेगा 3 से 1 बचेगा 2/√3 बटा अच्छा 1 कितना हो गया 2। अब यहाँ उल्टे 2/√3
और ये जब उल्टेगा तो गुना हो जाएगा 1/2 2 से 2 बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√3 आ गया। ये LHS आ गया 1/√3। अब लिखेंगे RHS। कितना है 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। इसीलिए LHS बराबर RHS PROVEBT। अगला सवाल नंबर 12। LHS 1 माइनस के tan 30 बटा 1 प्लस के 1 माइनस tan 30 के वैल्यू 1/√3 बटा 1 प्लस के tan 30 1/√3। तब कितना हो गया √3 हो जाएगा √3 क्रॉस गुना करेंगे √3 माइनस के 1 यानी इधर गुना करेंगे √3 हो गया √3 प्लस के 1। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा √3 माइनस के √3 क्रॉस गुना उल्टा हो जाएगा √3/√3 प्लस के 1। इससे कट जाएगा ये कितना आ जाएगा √3 माइनस 1 √3 प्लस के 1। ये आ गया LHS का वैल्यू। अब देखिए कितना दोनों को बराबर करना है। इसको चाहे तो परिमेयकरण भी कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। जब जोड़ो तो परिमेयकरण कर देंगे। RHS 1 माइनस के sin 60 बटा cos 60। 1 माइनस sin 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा sin 60 की वैल्यू √3/2 बटा cos 60 की वैल्यू 1/2। कितना हो गया 2 ऊपर जाएगा 2 माइनस के √3 नीचे जाएगा 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2 माइनस के √3 2 गुना 2/1 2 से कट जाएगा 2 कितना आ जाएगा 2 माइनस के √3। इसका मतलब है इसका हमको हर परिमेयकरण करना है। हर परिमेयकरण करेंगे। आइए इस हर परिमेयकरण कितना सुना करेंगे √3 माइनस 1 √3 माइनस 1। हर परिमेयकरण का मतलब होता है जो नीचे चिन्ह है उसके अपोजिट से गुना करना है ऊपर नीचे दोनों में। तो कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √3 माइनस का हो जाएगा a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 2ab 2 इंटू √3 बटा 3 माइनस के 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3 बटा 3 से हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 है 4 माइनस के 2√3 बटा 2 कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 माइनस के √3 बटा 2 से 2 कट जाएगा कितना आ जाएगा 2 माइनस के √3। अब हम देखेंगे ध्यान से सही सवाल थोड़ी सी बड़ी हो गई क्योंकि जब हम LHS को सॉल्व किए हैं करते करते कितना आया है 2 माइनस √3 और RHS भी आया है 2 माइनस के √3। तो इसको लिख देंगे। इसीलिए LHS बराबर RHS सवाल में डाल रहा है LHS sin 60 प्लस cos 30 बटा sin 30 प्लस cos 60 प्लस के 1।
साइन 60, साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंडर 3/2 प्लस कॉस 30, कॉस 30 के वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 3/2 बटा साइन 30, साइन 30 के वैल्यू 1/2 प्लस कॉस 60, कॉस 60 के वैल्यू 1/2 प्लस 1। आगे इसको सॉल्व करें, ऊपर से क्वेश्चन में रूट अंडर कितना हो जाएगा 2, ऊपर रूट अंडर 3 प्लस 1/3 बटा 1/2 1/2 और रूट अंडर कितना हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 प्लस 2 ऊपर हो जाएगा 2 3 बटा में 2 नीचे 2 2 4 4/2 में। आगे सॉल्व करेंगे 2 2 बटा में 2 गुना 2/4, 2 से कट जाएगा 2 और ये 2 से कट जाएगा 2, कितना आ जाएगा रूट अंडर 3/2। अगर हम आगे से सॉल्व करें तब RHS कितना हो जाएगा, RHS है cos 30, cos 30 के वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंडर 3/2, इसीलिए LHS बराबर RHS PR। अगला सवाल है, इसको सीधे सॉल्व करने में, क्योंकि इस सवाल में 2 को पहले से बराबर दिया हुआ है, सही, तो इसको सीधा सॉल्व करने का फायदा है। देखेंगे या साइन 60, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो हो जाएगा रूट अंडर 3/2 बराबर 2 गुना साइन 30 1/2 गुना कॉस 30 रूट अंडर 3/2 बराबर 2 गुना में tan 30 1/2 रूट अंडर 3/1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30 का कितना हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 3 रूट अंडर 3/2 बराबर ये 2 से कट जाएगा, ये 2 कितना आ जाएगा रूट अंडर 3/2 बराबर 2/2 रूट अंडर 3/1 प्लस के 1/3 रूट अंडर 3/2 बराबर रूट अंडर 3/2 बराबर 2/2 रूट अंडर 3 नीचे कितना हो जाएगा 3 ऊपर 3 प्लस के 1 रूट अंडर 3/2 बराबर रूट अंडर 3/2 कितना हो जाएगा 2/2 रूट अंडर 3/4/2। इस तरफ सॉल्व कर देते हैं, रूट अंडर 3/2 बराबर रूट अंडर 3/2 बराबर 2/2 रूट अंडर 2/3 गुना 3/4, ये 2 से कट जाएगा 2 कितना आ जाएगा रूट अंडर 3/2 बराबर रूट अंडर 3/2 बराबर 3/2 रूट अंडर 3। इसको जब सॉल्व करेंगे रूट अंडर 3/2 बराबर रूट अंडर 3/2 बराबर, क्योंकि आप जानते हैं 3 को मिल सकते हैं रूट अंडर 3/2 रूट अंडर 3/2 रूट अंडर 3/2 रूट अंडर 3, यहाँ 2 तो छूट गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 और एक रूट से एक रूट कट जाएगा, कितना आ जाएगा रूट अंडर 3/2 और अब उसके बाद आगे हो जाएगा सवाल खत्म।
उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।